हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो आज इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो दहन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दहन क्या है? ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है कोई भी पदार्थ, है ना। पदार्थ से यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ यानी कि कोई दहनशील पदार्थ, जैसे जिसे हम फ्यूल या ईंधन कह सकते हैं। दहनशील पदार्थ जैसे कि वो लकड़ी हो सकती है, कागज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, ठीक है। तो इन सब में से, ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ जब रासायनिक प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ और ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब दहन की प्रक्रिया के लिए सबसे आवश्यक है ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है वो हमने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से जान लिया था कि ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है। ऑक्सीजन के बिना दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। साथ ही हमने बात की थी कि दहन सिर्फ किसमें होगी, कोई वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहा जाता है? दहनशील पदार्थ कहा जाता है। चलिए, तो इतनी बात हमने कर ली थी। साथ ही हम पढ़ रहे थे बच्चों कि दहनशील पदार्थ और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले हमने दहन के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो थोड़ा पॉइंट देखा। ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है इसको हमने प्रयोग के माध्यम से देखा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं दो तरह के हमारे पास पदार्थ होते हैं, दहनशील और गैर दहनशील। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर पदार्थ पे क्या होती है? आग लगती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं? दो कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। एक होते हैं दहनशील जिनमें आग लग सकती है, जो आग को पकड़ सकते हैं, और एक होते हैं गैर दहनशील जो आग नहीं पकड़ते, ठीक है। तो वही दहनशील जैसे कि एलपीजी है, कैरोसिन, कागज, कपड़ा, लकड़ी, तो ये सारे ही क्या है? दहनशील पदार्थ हैं। वहीं अगर हम बात करें पानी की, रेत, कांच, सीमेंट, तो इनको जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। इनको जलाया नहीं जा सकता, इसीलिए ये क्या है? गैर दहनशील है। अगर हम गैस की बात करें बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है? एक दहनशील गैस है, यानी कि इसको जलाया जा सकता है। और आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हाइड्रोजन जब बर्न होता है, जब जलता है, तो उससे एक साउंड आती है। कैसे साउंड आती है? वो होती है पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है। यानी कि फट फट करके उसमें आवाज आती है, तो उस आवाज के साथ वो क्या करता है? दहन करता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको ये समझाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गैर दहनशील गैस है। क्या है? गैर दहनशील गैस है। यानी कि अगर जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन क्या है? एक दहनशील गैस है, यानी कि उसका दहन हो सकता है, वो जल्दी, ठीक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैर दहनशील गैस है। जैसे कि पानी, रेत, कांच, सीमेंट, ये सब क्या है? गैर दहनशील है। अगर कहीं पर आग लग रही हो बच्चों, जैसे अगर हम कहें कि हमने 4-5 कागज एक साथ जला रहे हैं, ठीक है, 4-5 कागजों में एक साथ आग लग रही है, तो अगर हम उसके ऊपर सीमेंट डाल दें तो क्या वो आग आगे बढ़ेगी? नहीं ना। कोशिश क्या होगा? सीमेंट की वजह से वो आग थोड़ा थोड़ा बुझने की कोशिश करेगी, है ना, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी आग, ठीक है। क्योंकि सीमेंट क्या है? एक गैर दहनशील पदार्थ है, जिससे आग आगे क्या होगी? आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं उस कागज के ढेर में जब कागज जल रहे हैं उसके ऊपर हम कोई कपड़ा डाल दें तो वो आग आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। उसके ऊपर हम लकड़ियां डाल दें और आगे बढ़ेगी, ठीक है। उसके ऊपर हम मिट्टी का तेल डाल दें, आग और ज्यादा बढ़ने लगेगी। यानी कि हम क्या डाल रहे हैं? सारे जब दहनशील पदार्थ डाल रहे हैं तो आग बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर हम उसके आग के ऊपर कोई गैर दहनशील पदार्थ डालते हैं तो आग क्या होती है? बुझने लगती है। जैसे आग के ऊपर हम क्या डाल दें? पानी डाल दें तो आग क्या होगी? बुझेगी। वहीं आग के ऊपर हम क्या डाल दें? रेत डाल दें, ठीक है। रेत अगर हम डाल दें तो आग क्या होगी? बुझने लगेगी। सीमेंट डाल दे तो बुझने लगेगी। तो वैसे ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक गैर दहनशील गैस है। अगर कहीं पर आग लगी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम वहां पर डालते हैं तो आग क्या हो जाती है? जलना बुझ जाती है, ठीक है, आग नहीं जलती। जैसे कि हम इसको एक और चीज से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर कुछ लकड़ियां हैं और कुछ लकड़ियां जो है उनसे क्या लग रहे हैं? यहाँ पर इस प्रकार से आग लग रही है,
ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आग जल रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये आग जल कैसे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है हमारे दहनशील पदार्थ, ये क्या है हमारे दहनशील पदार्थ है, ठीक। वही यहाँ पर और क्या मिल रहा है इसको, ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, जिस वजह से आग कंटिन्यूसली जल रही है। वहीं अगर हम इसके ऊपर क्या डाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसके ओर पोर हमने क्या डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी पूरी इन लकड़ियों पर। तो क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने से ये जो आग है, ये जो ऑक्सीजन है, ये अंदर नहीं जा पाएगी, है ना, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, तो आग धीरे 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 बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये आग को नियंत्रण करने का एक तरीका भी होता है। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया कि ये आग को नियंत्रित करने का एक तरीका भी होता है। इतने पॉइंट्स आपको अभी नोट कर लेने हैं, फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ मटेरियल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे हमारे क्या है मटेरियल्स हैं, और इन्हें हमें बताना है कि ये कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है, यानी कि दहनशील है या गैर दहनशील है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। देखो लकड़ी क्या है, दहनशील है, लकड़ी में आग जलती है ना, दहनशील। पेपर क्या है, पेपर भी दहनशील। अगर हम कहें लोहे की कील यानी कि आयरन नेल्स क्या है, वो है गैर दहनशील। वही बात करें अगर हम मैच स्टिक की, है ना, माचिस की, वो भी क्या है कंबस्टिबल यानी कि दहनशील है। वही हम स्टोन पीस यानी कि पत्थर के एक टुकड़े की बात करें तो वो क्या है नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर दहनशील। तो सिंपल था, तो ये हम तो बता सकते हैं, ये इजी है। चलिए चलिए अब दहन के उत्पाद के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो दहन के उत्पाद दहनशील पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करेंगे, जैसा दहनशील पदार्थ होगा वैसे उसके प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो किस पर डिपेंडेंट है, पूरा प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, दहनशील पदार्थ पर डिपेंडेंट है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे किससे बने हुए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक डेफिनेशन सिंपल सी यहाँ पर है कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा, जैसे नाम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हैं। जैसे उदाहरण के लिए एलपीजी, एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो है ब्यूटेन, C4H10 जिसे कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस उसका जो मेन घटक है वो है मीथेन, CH4 जिसे कहा जाता है, पेट्रोल आदि। जैसे इसका मेन एलपीजी यानी कि C4H10, मीथेन यानी कि CH4। देखो किससे बना है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलके, ये बना है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर के। ठीक है, तो ये है क्या, बेसिकली इन्हें कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब ऐसे ईंधन जलते हैं तो मुख्य उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। तो इनका जो मुख्य उत्पाद होता है जब ये जलते हैं, देखो बच्चों ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था कि जब ये जलते हैं तो इनका मुख्य उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये क्या है हमारा कोई हाइड्रोकार्बन है, जब ये हीट से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है ना, जल रहा है, तो हीट इससे रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है पहली चीज, और दूसरा पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से निकलता है। ठीक, तो वही यहाँ पर भी हमने थोड़ा डिटेल में किया हुआ है कि ऐसे ईंधन जब जलते हैं, कैसे ईंधन, हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो मुख्यतः हमें क्या देखने को मिलता है, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि पानी। उदाहरण के लिए मीथेन ऑक्सीजन के साथ जल रही है, निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो सिंपल CH4 यानी कि मीथेन
प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, ये हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंस यानी कि अगर इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक ही कार्बन होना चाहिए। अगर इस पूरे ये जो दोनों क्या है रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इनमें मिला करके एक ही कार्बन है तो दोनों प्रोडक्ट में मिला करके भी एक ही कार्बन होना चाहिए। इधर अगर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। इधर अगर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, उस इक्वेशन को या उस एक्सप्रेशन को या जो भी हमने रिएक्शन लिखी है उसे हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है बच्चों, चलो जैसे यहाँ पर देखो, अब ये रिएक्शन बैलेंस है, एक कार्बन, यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी 2 प्लस 2 ऑक्सीजन यानी कि 4 ऑक्सीजन ये हो गई। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश आदि भी उत्पन्न होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ यहाँ से निकलती है हीट, लाइट, ठीक है, ये सब भी यहाँ से निकलते हैं। ठीक, चलो तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि जितने भी जो हमारे फ्यूल्स होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब इनको बर्न किया जाता है तब क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट, लाइट निकलती है। ठीक है, या हीट, ठीक है, इनके साथ साथ हीट भी निकलती है, ये हमने पढ़ा। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये हमने देखा। जैसे कि ब्यूटेन है तो कितना है यहाँ पे देखो, एक कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से ये मेनली बना हुआ है, इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है। तो वैसे हमने यहाँ पर एक मीथेन की एक इक्वेशन रिएक्शन हमने लिखी कि मीथेन जब बर्न होता है तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से निकलता है, साथ ही निकलती है हीट। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दहन के प्रकार। बच्चों, दहन के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये तीनों अपने में क्या है, अलग अलग है, ये तीनों को हमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला है, तो अच्छा इनको हम कैसे करें, दहन की दर के आधार पर। दहन को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, लेकिन मेनली हम यहाँ पर 3, हम तो यहाँ पर 4 पढ़ने वाले हैं लेकिन 3 होते हैं मेन। ठीक है, अब वो क्या है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो पहला है तीव्र दहन, जैसे कि नाम से ही है तीव्र दहन, इसे बच्चों रैपिड कंबशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीव्र दहन का मतलब क्या है, अब आपने देखा होगा कि कुछ फ्यूल्स जो है उन पे जब हम जैसे ही माचिस लेकर के जाते हैं एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं, कुछ को जलने में टाइम लगता है ना, कुछ तो एकदम से जल जाते हैं और कुछ को जो है जलने में टाइम लगता है। अब जो एकदम से जल जा रहे हैं उस तरह के दहन को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर तीव्र दहन कहा जा रहा है। जैसे कि देखो, दहन जिसमें बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्या है, गैस जला हुआ है ना, गैस से जल रहा है, एलपीजी सिलेंडर से। जब हम चूल्हा घर में जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं, हम बटन ऑन करते हैं, सीधा माचिस लेके जाते हैं उसके पास, है ना, ऑन करते ही माचिस लेकर के जाते हैं तो एकदम से हम क्या देखते हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में आग जलती है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक, तो इस तरह का जो कंबशन है, इस प्रकार का जो दहन है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तीव्र दहन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी का दहन, एग्जाम्पल के लिए क्या है, एलपीजी का दहन। अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि ये दहन जब होगा तो ऐसा नहीं कि हमने एलपीजी खोला अपने आप आग जलने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि हमने गैस का जो है बटन ऑन किया और आग अपने आप जलने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहरी ऊष्मा हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, या अपनी तरफ से हम जलाते हैं ना माचिस
या जो हम लाइटर लेते हैं, लाइटर से जलाते हैं या माचिस से जलाते हैं, तो वो क्या काम करती है, एक एक्सटर्नल हीट का काम करती है, बाहरी ऊष्मा का काम करती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल हीट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रैपिड कंबशन करते हैं, यानी कि तीव्र दहन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आई कि जहां पर बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है या ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, कम समय में ज्यादा मात्रा में। ठीक, अब दूसरी चीज जैसे कि एलपीजी हमने कहा, और दूसरा पॉइंट हमने कहा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। बिना एक्सटर्नल हीट के यहाँ पर जो है दहन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, तीव्र दहन यानी कि रैपिड कंबशन के बारे में। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी आपको लिख लेना है, फिर आगे और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं धीमा दहन। इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। उदाहरण के लिए श्वसन धीमे दहन का एक उदाहरण है। चलो, ये तो बात हो गई धीमे दहन की, ये तो इजी था। नेक्स्ट है स्वतःस्फूर्त दहन, यानी कि इसे कहा जाता है बच्चों स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ स्वतः जलता है अपने आप ही। कैसे, कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, और बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना। किसके बिना, कोई बिना किसी एक्सटर्नल हीट के बिना ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, कैसे करता है, रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, कोई एक्सटर्नल हीट की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पर, रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे का तापमान। ठीक है, रूम टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए, एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पर आते ही अपने आप ही ये क्या होता है, स्वतः दहन, यानी कि अपने आप ही इसका दहन होने लगता है, अपने आप ही ये जलने लगता है। ठीक, और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या निकलते हैं यहाँ से, ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश यहाँ से निकलते हैं। ठीक, अब जैसे कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस कमरे के तापमान पर स्वतः जलता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हो। तो फास्फोरस क्या करता है, रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ही दहन करना शुरू करता है, और वहां से निकलता है ऊष्मा और प्रकाश, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो मेन चीज क्या है, यहाँ के लिए चाहिए रूम टेम्परेचर, एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि तीव्र दहन में हमें बाहर से हीट देना पड़ता था, कोई बाहरी ऊष्मा हमें देनी पड़ती थी, तब जाकर के आग जलेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विस्फोट की, यानी कि एक्सप्लोजन की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोई पदार्थ अचानक जलता है ना, अचानक से जलता है, और ऊष्मा, गर्मी जिसे कहा जा रहा है यहाँ पर, या दबाव की मदद से, यह ऊष्मा या दबाव की मदद से गर्मी, यानी कि ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन में क्या होता है बच्चों, अब जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, अगर हम बात करें रैपिड कंबशन में, हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ रही थी, कोई बाहरी हमें हीट देनी पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन स्वतः दहन में हमें कोई बाहरी हीट नहीं देनी पड़ रही थी। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर
एक्सटर्नल हीट एंड प्रेशर, यानी कि बाहरी ऊष्मा और दबाव, ये हमें देना पड़ता है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होता है, विस्फोट होने यानी कि एक्सप्लोजन होता है, और उसमें क्या क्या निकलता है, उसमें निकलता है ऊष्मा, प्रकाश और लाइट, और ध्वनि, यानी कि हीट, क्या निकलता है उसमें, हीट, लाइट एंड साउंड। तो ये तीन चीजें यहाँ पर इससे निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि हम पटाखों की बात करते हैं, तो पटाखों में आपने देखा होगा गर्मी या दबाव, है ना, या तो हम क्या करते हैं पटाखों को जलाने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट देते हैं, माचिस से जलाते हैं पटाखों को, या हम कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जिनमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है प्रेशर कुछ पटाखों में, ठीक है। तो उन पटाखों में जिसमें हीट या प्रेशर देना पड़ता है जब वो जलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल क्या हमारा उदाहरण है विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन का। दूसरी चीज यहाँ पे निकलता क्या क्या है, हीट निकलती है यानी कि ऊष्मा, लाइट यानी कि प्रकाश, और साउंड यानी कि ध्वनि। तो तीन चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। जबकि बच्चों तीव्र दहन में क्या हो रहा था, सिर्फ हमें हीट और लाइट देखने को मिल रही थी, स्वतः दहन में भी हीट और लाइट देखने को मिल रही थी, लेकिन एक्सप्लोजन में हमें हीट लाइट के साथ साथ साउंड यानी कि ध्वनि भी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो तीन चीजें यहाँ से निकलती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है वो भी हमने देख लिया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों आपने देखा होगा कुछ पदार्थ जब हम क्या करते हैं, पदार्थ जब जलते हैं तो कुछ पदार्थ आपने देखा होगा जल्दी जलते हैं, और कुछ पदार्थ जो है धीरे धीरे जलने में उनको क्या लगता है, समय लगता है, यानी कि आराम आराम से जलते हैं, ठीक है। कुछ तो जैसे हम बात करें पेट्रोल की या मिट्टी तेल की, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर हम माचिस लेकर के जाते हैं तो वो एकदम से जल जाते हैं। लेकिन वही बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी को जलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ जो है एकदम से जल्दी जल जाते हैं, कुछ को जलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।